देखिए बच्चों, कार्य समय का एक क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि ए किसी कार्य को अकेले एक 120 दिन में कर सकता है। तो ए आपका 120 दिन में कर सकता है, बी जो है आपका वो 150 दिन में कर सकता है, और सी जो है वो आपका 180 दिन में कर सकता है। सी अकेला उसको 180 दिन में कर सकता है। आप तीनों का एलसीएम लेंगे तो 1800 इसका एलसीएम आ जाएगा। जब आप इसे 120 से काटेंगे तो इसका एक दिन का काम आ जाएगा, तो आपका इसका एक दिन का काम आएगा 15, बी का एक दिन का काम आएगा 12, और ऐसे ही सी का एक दिन का काम आ जाएगा 10। आपने 2 साइकिल वाले 3 साइकिल वाले बारी बारी वाले सवाल देखे होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा अलग सवाल है और टफ है और सवालों के हिसाब से, लेकिन हम इसको बहुत आसान तरीके से करेंगे, आप देखते जाएं। जैसे क्या होता है कि इसमें आपसे उसने क्या रखा है, इसमें आपसे ये कह रखा है कि सी जो है वो सभी दिन कार्य करता है, यानी सी को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, सी को हमें रोज रखना है, और सी काम करता है आपका 10। आपसे कहता है कि ए प्रत्येक दूसरे दिन कार्य करता है, मतलब सी के साथ अगले दिन ए कार्य करेगा, और सी के साथ अगर अगले दिन ए कार्य करेगा तो सी करता है 10, ए करता है 15, काम हो गया आपका 25। कहता है कि बी प्रत्येक तीसरे दिन कार्य करता है, यानी तीसरे दिन जो कार्य करेगा वो कौन काम करेगा, आपका बी काम करेगा, ए काम नहीं करेगा बेटा, क्योंकि ए के बारे में क्या कह रखा है, ए प्रत्येक दूसरे दिन कार्य करता है, यानी एक दिन छोड़ करके कार्य करता है। तो सी और बी काम करेंगे तो आपका 22 काम हो जाएगा। अब आपको आगे एक बात समझनी पड़ेगी, आपको आगे एक बात समझनी पड़ेगी। बात यह है कि जैसे यहां पर 3 का साइकिल नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर इस चीज को आप ध्यान से समझने की कोशिश करते हो तो ये 3 दिन कंप्लीट होकर के कहानी खत्म नहीं होती। अब अगले दिन जो काम करना है वो सी को काम करना है, केवल सी को काम नहीं करना है, ए को भी काम करना है, क्योंकि ए तो प्रत्येक दूसरे दिन कार्य करने आ जाता है। ए तो प्रत्येक, यहां लिखा है ना कि ए प्रत्येक दूसरे दिन कार्य करता है, तो आप इस बात को कैसे टाल सकते हो कि ये दूसरे दिन काम नहीं करता है, तो ए दूसरे दिन काम करेगा। अच्छा, बी का रोल है कि बी हर तीसरे दिन काम को करता है, बी में क्या है कि प्रत्येक तीसरे दिन कार्य करता है, तो यहां पर बी काम नहीं करेगा। अब यहां पर जो काम करेगा वो अकेला सी काम करेगा, तो ए कर नहीं सकता, ए एक दिन छोड़ करके काम करता है, बी तीसरे दिन काम करता है, ये तो दूसरा दिन हुआ है बी को। अब आप सी को देखो, सी फिर से 10 काम कर देगा। अब जो बारी आएगी तो अब सी को तो रोज काम करना है, सी को तो सभी दिन कार्य करना है, तो सी सभी दिन कार्य करेगा। तो आप मेरी बात समझो, सी सभी दिन कार्य करेगा, ए का दूसरा दिन पड़ रहा है तो ए भी कार्य करेगा, और बी का तीसरा दिन पड़ रहा है तो बी भी कार्य करेगा। ठीक है, और तीनों मिलकर के कार्य करेंगे तो कितना कर देंगे, 15 और 12 आपका हो गया 37, और 15 और 12 हो गया 27, 10 37 हो गया। आप यहां पर एक चीज देख लो कि यही 6 दिन आपके 1 2 3 4 5 6 आप दोबारा से बनाओगे तो अब फिर से किसकी बारी आएगी, सी की बारी आएगी। ए और बी काम नहीं करेंगे, फिर से यही पूरी 6 दिनों की सीरीज बन करके आएगी। तो आपके ये 6 दिन में अगर मैं देखता हूं तो 6 दिन के भीतर भीतर काम कितना हो जाता है, तो सारा काम आप जोड़ते हो, 5 2 7 7 5 12, 12 और 7, ये टोटल मिला करके आपका 129 आ जाएगा, 129 आ जाएगा। ठीक है, 129 काम आपका आ गया। अब आपको ध्यान देना है कि 129 लगभग 130 के आसपास है, तो 13 की 13 से गुणा करते हैं तो लगभग पहुंचता है ना। तो यहां पर आप 13 की गुणा कर लो, 13 की गुणा इससे कर लो, 13 की गुणा इससे कर लो, यानी 6 दिन में अगर 129 काम हो रहा है तो एकदम 129 का 13 गुना करेंगे, 129 का 13 गुना करेंगे तो वो आएगा 1677, 1677 काम हमारा हो जाएगा। और यहां 13 छंग 78 दिन में हो जाएगा, 78 दिन लग जाएंगे आपके। तो आपके 78 दिन लग जाएंगे, तो आपको ये देखना है कि अब आगे क्या होगा। अब आपके पास काम कितना बचा है, अब आपके पास काम बचा है ज्यादा, है ना, आपके पास काम बचा है ज्यादा, और यहां पर आप इससे क्या कर सकते हो कि इतना ज्यादा काम नहीं करा सकते हो। 6 का साइकिल जो है वो ज्यादा बैठ रहा है, 6 का साइकिल ज्यादा बैठ रहा है। अगर 5 के साइकिल की बात करता हूं तो 5 दिन का समय और लग जाएगा, 5 दिन का समय बेटा और लगेगा, और 5 दिन में कितना काम और हो जाएगा हमारा, तो आप इन सबको जोड़ोगे 5 दिन के काम को तो 92 आएगा, तो 92 काम आपका और हो जाएगा। आप देखो 7 2 9 9 7 16, एक हासिल 17, 1769 काम हो जाएगा आपका कितने दिन में, 83 डेज में। 83 डेज में ये काम हो जाएगा।
आपका काम जो है अगर आप देखो तो आपका काम कितना बचा हुआ है 31, तो 83 31 सही। और काम कौन करेगा आपका इस बार, ए सी ए बी तीनों मिलकर के काम करेंगे, तो इसका आंसर आना चाहिए 83 सही 31/37 दिन। तो ये काफी क्वेश्चन लंबा है, लेंदी है, लेकिन क्योंकि डाउट सेशन में आया तो हमको कराना पड़ेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।